नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जीएस पग्गा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक अडॉप्शन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था अगर आप एक हिंदू हैं और आप बच्चे को गोद लेके इंडिया में ही रखना चाहते हैं तो आप हामा में जाइएगा, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में। लेकिन अगर आप एक नॉन हिंदू हैं या अगर आप एक हिंदू हैं जो बाहर रहते हैं, बाहर कंट्री में, और अगर आप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको जेजे एक्ट में जाना पड़ेगा, जिसे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहते हैं। तो इसमें इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं थोड़े डिफरेंट है एज कंपेयर टू हामा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अगर आप एक नॉन हिंदू हैं, बच्चे को गोद लेके इंडिया रहना चाहते हैं तो आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप हिंदू या नॉन हिंदू हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं और इंडिया से बच्चा गोद लेके अपने साथ उसको बाहर लेके जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, जहां भी आप रहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इस एलिजिबिलिटी में आपको होना चाहिए तभी आप एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। दोस्तों, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अगर यू वांट टू बिकम एन एडॉप्टिव पेरेंट, सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप फिजिकली फिट हो, साउंड माइंड हो, आप फाइनेंशियली प्रॉपर हो कि आप बच्चे की देखरेख कर सके और उसको पाल सके। ये तो एक बड़ा बेसिक सा क्राइटेरिया है जो आपको होना ही पड़ेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स आप मेजर होने चाहिए। तीसरी चीज जो हामा में नहीं है लेकिन जेजे एक्ट में डाली गई है कि अगर आप एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आप दोनों के कंसेंट जरूरी है बच्चे को गोद लेने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड गोद लेना चाहता है और वाइफ नहीं चाहती, और वाइफ गोद लेना चाहती है और हस्बैंड नहीं चाहता। तो दोनों के कंसेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग कि आप दोनों एज अ हस्बैंड एंड वाइफ कम से कम आपके मैरिज को 2 साल होने चाहिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मतलब अगर आप हंसी खुशी 2 साल से एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं तभी आप एलिजिबल होंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक बच्चे को गोद लेने से। अगर आपने 2 साल के बीच में इनकेस कोई डिवोर्स पिटिशन फाइल कर दी या वाइफ ने कोई पुलिस कंप्लेन कर दी है या कोई कोई भी आपने लिटिगेशन फाइल कर दी तो वो 2 साल का ब्रेकअप हो जाएगा। भले आप हस्बैंड एंड वाइफ थे, आपको 2 साल एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे एक बच्चे को गोद लेने के लिए। चौथी चीज जो डिफरेंस है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की ये ब्यूटी है कि आप 18 साल तक के बच्चे को गोद ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप हामा में फॉल करते, अगर आप हिंदू होते और डोमेस्टिक अडॉप्शन करते तो आप 15 साल से ऊपर के बच्चे को गोद नहीं ले सकते थे। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसी कोई रुकावट नहीं है, आप 18 साल तक के बच्चे को गोद ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि अगर आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, सपोज कीजिए वो बच्चे की उम्र 4 साल या 4 साल से नीचे की है, तब एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आपकी मैक्सिमम एज 90 होनी चाहिए। मतलब आपकी वाइफ की और आपकी एज अगर 45 ईयर्स तक की है तब आप 4 साल तक के बच्चे को गोद ले सकते हैं। इस बात को समझिएगा। अगर जैसे 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है और आपकी एज 30, 32, 33 है, आप गोद ले सकते हैं। जैसे ही आप 45 क्रॉस करेंगे आप बच्चे को गोद नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा उस पे लेने के लिए। तो दोनों की एज, कंपोजिट एज जो है वो 90 इयर्स होनी चाहिए। 45 एक इक्विवेलेंट रेशियो है। हाँ, लेकिन अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आपकी एज में रेशियो है वो 90 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अगर आप एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं जो 4 साल से 8 साल तक का बच्चा है, 4 साल से 8 साल तक का बच्चा, तो आपकी कंपोजिट एज, हस्बैंड एंड वाइफ की कलेक्टिव एज 100 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है आप दोनों की एज मैक्सिमम 50-50 साल होनी चाहिए। सपोज कीजिए आप 5 साल का बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो आपकी एज 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप 51 क्रॉस कर गए, कोई एक भी क्रॉस कर गया 51, उस एज में आप बच्चे को गोद नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली अगर आप कोई बच्चा 8 साल से 18 साल तक का लेना चाहते हैं तो आपकी कंपोजिट कलेक्टिव एज, आप दोनों मियां बीबी की इकट्ठे टोटल एज 110 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी आप दोनों की एज 55 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक बच्चा ले रहे हैं जिसकी उम्र फर्ज कीजिए 9 साल है तो उस केस में आपकी उम्र 55 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 55 से ऊपर आप क्रॉस कर गए तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिस एज ग्रुप का बच्चा ले रहे हैं तो आपका जो एज है
उस एज की जो क्राइटेरिया जैसे मैंने अभी आपको बताया वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा और आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चे को गोद नहीं ले पाएंगे। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक मेल, एक पुरुष, सिंगल मेल एक लड़की, एक बच्ची को गोद नहीं ले सकता। एक मेल एक बच्चे को, एक लड़के को गोद ले सकता है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रिस्ट्रेन करता है कि एक सिंगल विडो डाइवोर्सी जो पुरुष है वो एक फीमेल लड़की को गोद नहीं ले सकता। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप कपल हैं तो आप ले सकते हैं, आप सिंगल मेल हैं तो आप नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब एक मिनिमम क्राइटेरियाज है जिसका आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बुलेट पॉइंट्स में। आप साउंड माइंड होने चाहिए, आप दोनों कपल होने चाहिए अगर आप कपल हैं तो, और कपल आप 2 साल मिनिमम आपकी शादी को होने चाहिए, और आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कोई डिवोर्स या लिटिगेशन फाइल नहीं किया। चौथी जो मैंने क्राइटेरिया बताए थे आपको कि अगर आप 0 से 4 साल तक का बच्चा ले रहे हैं, आपकी इकट्ठी एज 90, 4 से 8 साल तक का 100 साल, 8 से 18 साल तक का 110 साल। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक एलिजिबिलिटी आने का, ताकि आप बच्चे को गोद ले सके। एक नॉन हिंदूज के लिए अगर वो बच्चे को गोद लेके इंडिया में ही रखना चाहते हैं, या एक हिंदू या नॉन हिंदूज जो इंडिया से बाहर रहते हैं और वो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ही हो सकता है। अदर देन दैट, अगर आप हिंदू हैं और बच्चे को गोद लेके इंडिया में ही रखना चाहते हैं, उस केस में आप हामा में जाइए, जेजे एक्ट में मत जाइए। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। हामा में अगर आप जाएंगे तो वो कैसे होता है। ऑफ कोर्स आपको इसमें कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी जेजे एक्ट में। कोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाएगा, इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एडॉप्शन एजेंसी जिसको हम कारा कहते हैं वो भी इन्वॉल्व होता है। ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, अगर मैं सब कुछ एक साथ बताने चाहूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक कवर करूंगा। आपको मैंने अभी एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बताना था इस वीडियो में, जो मैंने आपको बता दिया है। इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपके कोई भी सवाल है, कुछ क्वेरी है, आप मेरे नीचे के दिए गए फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपके सारे क्लैरिफिकेशंस दूर करूंगा। और आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और आपको ऐसे ही अडॉप्शन के बारे में मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। नमस्कार।